जय हिंद फ्रेंड्स, नॉलेज विद एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है वापस एक नए वीडियो में। आज हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि मानव दांत से संबंधित है। किससे? मानव दांत से संबंधित है, जो कि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक का प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर हम बात करें मानव के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी, अर्थात मनुष्य के दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, रूट कैनाल का संबंध किससे है? तो हम बात करें रूट कैनाल का संबंध किससे होता है? दांत से संबंध होता है। किससे? दांत से। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया, मनुष्य के कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कुल दांतों की संख्या जो है 32 होती है। कितनी? 32। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें दांतों के प्रकार के बारे में, मनुष्य में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? एक है कृंतक या छेदक दंत, जिसे हम इंसाइजर कहते हैं। दूसरा है भेदक या रत्नक दंत, जिसे हम कैनाइन भी कहते हैं। और एक है अग्रचवर्णक दंत प्रीमोलर, जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं। और एक है चवर्णक दंत, जिसे हम मोलर कहते हैं। तो ये सभी मनुष्य के दांतों के प्रकार हैं, ये सभी पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया, दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? तो कठोरता की बात हो रही है यहाँ पे, तो वह किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण। किसके? कैल्शियम के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें कैल्शियम को, तो कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? Ca से। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र क्या होगा या फिर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? 21-23/21-23। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर हम बात करें इनका दंत सूत्र कैसे बना, तो आइए देखते हैं हम पहले। जैसे है 21-23/21-23, जो कि यह ऊपरी जबड़े का दांत है। कहाँ का? ऊपरी। और ये निचले जबड़े का दांत है। कहाँ का? ये निचले जबड़े का दांत है। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? इससे पहला हो गया इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा है मोलर। उसी प्रकार नीचे भी है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ये सभी दांत जो है पेयर में होते हैं। किस में होते हैं? जोड़े में। ये सभी दांत जो है जोड़े में पाए जाते हैं। तो इन सब में 2 से गुना करने पर, ऊपरी भाग में सब में 2 से गुणा करने पर निचले भाग में भी 2 से गुणा किया जाता है। तो जो योग आएगा वह आएगा दोनों में, योग गुणा करने के बाद जोड़ने पर योग आएगा 16, और निचले में भी गुणा करने के बाद योग आएगा 16। कितना आएगा? 16। तो यहाँ पे भी ऊपरी जबड़े में भी 16 हो गया, निचले जबड़े में भी 16 हो गया। तो इस प्रकार मनुष्य के दांतों का कुल संख्या होता है 32। तो इस प्रकार से इनका दंत सूत्र बना है। अगला क्वेश्चन, शिशु के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? तो शिशु के दांतों का दंत सूत्र होता है 21/02/2102। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसी तरह से शिशुओं के दांतों का भी दंत सूत्र बना होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा होता है? यहाँ पे बात की जा रही है सबसे कठोरतम भाग, तो वह क्या होगा? इनेमल, जो कि मानव शरीर के सबसे कठोरतम भाग होता है, इनेमल। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो वह कौन से दांत होते हैं? प्रीमोलर। कौन से दांत? जिन्हें हम अग्रचवर्णक कहते हैं। तो यह बच्चों में दांत नहीं पाए जाते हैं। बाकी इंसाइजर, कैनाइन और मोलर दांत यह पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जीव जिराफ में कितने दांत पाए जाते हैं? किसमें पूछा गया है? जिराफ में। तो जिराफ में 32 दांत पाए जाते हैं। कितने? 32 है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम और फास्फेट के बने होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी। अगर हम बात करें ट्राई कैल्शियम फास्फेट को लिखा कैसे जाएगा, तो Ca3
और PO4 होल ट्वाइस को जो है ट्राई कैल्शियम फास्फेट कहा जाता है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो दांतों को जो है पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दूध के दांत जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार से। एक हो गया इंसाइजर, एक कैनाइन, एक हो गया मोलर, जो कि इसमें प्री मोलर जो होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया मनुष्य के कितने दांत दूध के दांत होते हैं। तो मनुष्यों में दूध के दांत के बारे में बात किया गया है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 20। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है दांतों के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? इनेमल। क्या कहा जाता है? इनेमल, जो कि ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग भी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हाथी के 2 बड़े दांत जो बाहर निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हाथी के आप देखते हैं जो 2 बड़े दांत बाहर निकले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? टस्क कहा जाता है। क्या? टस्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं? तो किस तत्व के कारण? फ्लोरीन तत्व के कारण। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी से होते हैं? यहाँ पे बात किया गया है दांत पीले किसके कमी से होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन के कारण। किसके कारण? फ्लोरीन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? क्या पूछा गया है? बाहरी भाग। अगर बात की जाए बाहरी भाग किसे कहते हैं? इनेमल को कहा जाता है। किसे? इनेमल को जो है दांतों का सबसे बाहरी भाग कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है इसमें पूछा गया है दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है। इसमें जो है दांतों के आंतरिक भाग की बात की गई है तो वह क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। क्या? डेंटाइन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? यहाँ पे क्या पूछा गया है? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो जीवन काल के बारे में बात किया गया है तो वह कितने दांत निकलते हैं? 52 दांत। कितने? 52 दांत। इसको पहले हम जानेंगे जो कि पहले 20 दांत जो है दूध के निकलते हैं ये निकल करके टूट जाते हैं, बाकी के 32 दांत जो है बाद में निकलते हैं तो इनको जोड़ करके 52 दांत। तो यह मनुष्य के जीवन काल में लगभग 52 दांत निकलते हैं। कितने? 52 दांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मानव में रदनक अर्थात कैनाइन कितने होते हैं? यहाँ पे बात किया गया है रदनक अर्थात कैनाइन कितने होते हैं। तो इनकी संख्या जो है कैनाइन की 4 होती है। कितनी? 4 होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन मानव में अग्रचवर्णक अर्थात प्रीमोलर दांत कितने होते हैं? यहाँ पे बात किया गया है प्रीमोलर अर्थात अग्रचवर्णक। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी? 8। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में चवर्णक या फिर जिसे हम मोलर कहते हैं दंत कितने होते हैं? तो यह चवर्णक दंत अर्थात मोलर की संख्या कितनी होती है? 12। कितनी? 12 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है फ्लोरोसिस। क्या? फ्लोरोसिस रोग का संबंध किस अंग से है? तो इस रोग का संबंध किससे होता है? दांत से होता है। किससे? दांत से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है किस स्तनपायी जीव में सर्वाधिक दांत होते हैं? तो यह किस में होते हैं? जायंट आर्माडिलो में। किस में? जायंट आर्माडिलो एक स्तनपायी जीव है जिनमें सर्वाधिक दांत होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किस समुद्री जीव में सर्वाधिक दांत होते हैं? किसके बारे में पूछा गया है? किस समुद्री जीव में सर्वाधिक दांत होते हैं? तो वह जो है स्पिनर डॉल्फिन में। किस में? स्पिनर डॉल्फिन में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है शेर में कितने दांत होते हैं? किस में पूछा गया है? शेर में। तो शेर में दांतों की संख्या कितनी होती है? 30। कितना? 30। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है चूहे में कितने दांत पाया जाता है?
अगर हम बात करें चूहे में तो इनकी संख्या कितनी होती है? 18। 18 दांत जो है चूहे में पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली वयस्क में कितने दांत पाए जाते हैं? तो यहाँ पे बिल्लियों में बात की गई है, किस में? वयस्क बिल्ली में। तो यहाँ पे इनकी संख्या जो है 26 पाई जाती है। तो वयस्क बिल्ली में दांतों की संख्या कितनी होती है? 26। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाथी में कितने दांत पाए जाते हैं? किस में पूछा गया है? हाथी में। तो हाथी में दांतों की संख्या कितनी होती है? 14। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पक्षी के दांत कहाँ होते हैं? तो पक्षियों के दांत जो है चोंच में होते हैं। कहाँ? चोंच में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो अगर हम बात करें तो वह जो होता है अग्रचौर्णक। कौन सा दांत? अग्रचौर्णक दंत, जिसे हम प्रीमोलर कहते हैं। तो बच्चों में यह दांत नहीं पाए जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी इंसाइजर, कैनाइन और मोलर दांत पाए जाते हैं। इसलिए जो है इस प्रश्न का आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इस टॉपिक से प्रश्न लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करेंगे। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।